नमस्कार, मैं शिखा खुराना हिंदी लेखक परिवार के सौजन्य से एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। मेरी रचना का शीर्षक है वृद्धा आश्रम। आजकल सर्दी बढ़ जाने के कारण हमारी मॉर्निंग वॉक लेट होने लगी है। हम सुबह सूरज निकलने के बाद ही वॉक पर निकलते हैं। कल थोड़ी और लेट हो गए तो नाश्ता करने के बाद ही घूमने निकले। सोचा सोसाइटी में ही घूम लेते हैं। बाहर निकले तो देखा काफ़ी रौनक थी। नीचे सोसाइटी के पार्क में लोग खिली धूप का आनंद ले रहे थे। बच्चे भी धमाल मचा रहे थे। ये सब मन को आनंदित करने की वजह बना तो हमने अपनी सैर की ओर रुख किया। कुछ लोगों से नमस्ते हुई, हाल चाल पूछे गए। कहीं लोग मिलकर सोसाइटी के इलेक्शन की चर्चा कर रहे थे। हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। माँ पापा इसी सोसाइटी में रहते थे और उनकी मृत्यु के बाद मैंने इस सोसाइटी में ही फ्लैट लिया था, तो बहुत लोग हमें पहले से ही जानते थे। अभी क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी तो ज़्यादा किसी से मिलना नहीं होता था, पर अब रिटायरमेंट के बाद बाहर निकलती हूँ तो लोगों से मिलने का मौका मिलता रहता है। धूप भी अपनी दिशा बदल रही थी और कुछ बुजुर्ग जो ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे अपने फ्लैट के आसपास धूप का कोना ढूंढकर कुर्सी लगाकर बैठे थे। तभी मैंने देखा एक बुजुर्ग महिला किसी से शायद कुछ मदद के लिए पूछ रही थी। मैंने पास पहुंचकर उनकी मदद करनी चाही तो पता चला वो कुर्सी पर रखने के लिए गद्दी मांग रही थी। तो मैंने गार्ड से कहकर सोसाइटी के ऑफिस से उनके लिए गद्दी मंगवाई और उन्हें बिठाया और उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए रुक गई। मैं अक्सर सोसाइटी में बने ओपन जिम में व्यायाम करने जाती थी, जो आजकल ज़्यादा ठंड की वजह से छूट गया था। वहाँ मैं इन बुजुर्गा को अक्सर बालकनी में खड़े किसी मेड या किसी गार्ड को आवाज़ लगाते सुनती थी और वहाँ नीचे से ही मैं उन्हें अक्सर नमस्ते भी करती थी और वो आशीर्वाद में हाथ उठा देती थी। ये महिला मेरी माँ की मित्र भी थी। मैंने उनके साथ 5-10 मिनट बिताए तो बुजुर्गा बहुत भावुक हो गई और ईश्वर से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करते हुए बोली, अब मेरा क्या काम है जिसके लिए ईश्वर ने मुझे रोका है। अब तो बस बुला ले अपने पास, मैं तो बहुत दुखी हूँ खुद से ही। जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया तो माँ पापा को याद करके भी लिखने लगी वो। मैंने उन्हें गले लगाया और सांत्वना दी कि जो आयु ईश्वर ने दी है उसे तो पूरा करना ही है, आप शांत रहिए। मैं उन्हें सांत्वना देकर चली आई, पर मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। पता लगाया तो पता चला वो यहाँ अकेली रहती हैं। उनका बेटा बहू अपने नए घर में गुड़गांव में शिफ्ट हो गए हैं और किसी भी वजह से वो यहाँ अकेली ही रहती हैं। अब मैंने सोसाइटी में नज़र घुमाई तो पाया ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जो अकेले या पति पत्नी ही रहते हैं यहाँ। बच्चे या तो शहर से बाहर या विदेश में बसे हैं। अब इस सब में हम सिर्फ बच्चों को ही दोषी ठहराएं, ये तो न्याय नहीं है, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारियां हैं अपनी नौकरी को लेकर, परिवार को लेकर। इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को वो चाहकर भी अपने बुजुर्गों को समय नहीं दे पाते, उनकी देखभाल नहीं कर पाते, बस पैसा ही खर्च कर सकते हैं। तो सोचना ये है क्या किया जाए कि अपना बुढ़ापा भी हंसी खुशी चैन से बीते। इस विषय पर विचार किया तो समझ आया कि वृद्धाश्रमों का सहारा लेकर बाकी जीवन सुखमय बनाया जा सकता है। वहाँ पैसा खर्च कर बुजुर्गों की अच्छी देखभाल के साथ समय बिताने के लिए साथी भी मिल जाते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में सबसे बड़ा कष्ट होता है अकेले रह जाना और परिवार में सबके पास समय की ही कमी रहती है उनके लिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि वृद्धावस्था में यदि वृद्धाश्रमों को अपनाया जाए तो बुजुर्गों के शेष जीवन की गुणवत्ता बढ़ सकती है। उन्हें खुश रहने के साधन मिल सकते हैं, साथी मिल सकते हैं, बेहतर देखभाल हो सकती है और युवाओं को भी अपने स्पेस मिलेगा, रिश्ते बेहतर ही होंगे। ये मेरी अपनी राय है। ज़रूरी नहीं जो मैं सोच रही हूँ वह ही सही हो। इसमें सबका अपना मत हो सकता है और वो सही भी हो सकता है, पर फिर भी हमें एक बार विचार तो अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। अगर रचना आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें बताइए। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।